Thank you, Saurabh, for your introduction and obviously your commitment for the Jaipur branch. Even I have seen in my tenure also the chairmanship. You are very active and keep rising, keep shining. Respected chairman of the branch, Anil Kumar Yadav ji, very close to my heart and a very jolly nature person. Vice chairman of the Jaipur branch, my dearest friend, C. Akash Bargoti ji. Renowned speaker of the session, one big name of the Jaipur, my younger brother like Naman Shrimal ji, and obviously lovely future fraternity members. A very, I'll not say a very tense good evening, in fact, a very homely good evening to all of you. As you know that I generally talk about, I simply pick one word from my dictionary, जो कि मेरी इतनी अच्छी vocabulary नहीं है. Still I pick one word from my dictionary and I talk about that for a couple of minutes or so. So आज मैंने जो word pick किया है अपनी vocabulary और dictionary में से, वो word है काश. काश, हम लोग सब जानते हैं काश क्या होता है. So what I want to speak about is काश. आप लोग जब भी अपने डिसीजंस लें, जो भी डिसीजंस लें, जब भी लाइफ में अटकें, वो सारे डिसीजंस आपके खुद के होने चाहिए. मैं ये नहीं कहता बिल्कुल भी कि आप अपने सीनियर्स से, अपने गुरुजन से, अपने पेरेंट्स से, अपने वेल विशर्स से, अपने दोस्तों से आप राय मत लीजिए. मैं ये नहीं कहता. आप उनकी गाइडेंस लीजिए, बिल्कुल लीजिए. उनके इनपुट्स लीजिए, बिल्कुल लीजिए. उनके एक्सपीरियंसेस लीजिए, बिल्कुल लीजिए. मगर उनके एक्सपीरियंसेस को, उनके इनपुट्स को आप अपने डिसीजन को इम्प्रूव करने में लगा दीजिए. लेकिन डिसीजन कोर आपका होना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनकी बात मत मानिए. उनके क्यूमुलेटिव इनपुट्स जो आए हैं उनको सम अप करके डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए. द रीजन अ बिग रीजन बिहाइंड दिस इज, क्योंकि अगर आपने उनके कहने पे डिसीजन ले लिया और आपको आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी फ्यूचर में ऐसा लगता है कि यार मैंने ये डिसीजन कहने लिया जबकि कुछ अलग कर सकता था मैं, तो व्हाट यू विल डू इज यू विल ऑलवेज कीप ब्लेमिंग देम. एज वेल एज आप हमेशा ये बोलते चले जाओगे कि काश मैं उस समय मेरा डिसीजन ले लेता तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं होती, या ये मैं आज ये नहीं होता, एंड XYZ. तो आप डिसीजंस अपने लीजिए, लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए लीजिए, उनके इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए लीजिए. एक छोटा सा मैं एग्जांपल, लाइफ एग्जांपल शेयर करता हूं. जनरली देखिए, व्हाट आई बिलीव इज दैट you must compare that what you were and what you are rather than comparing from someone else, right? So मैं सिर्फ जो भी बोल रहा हूँ वो मैं पहले क्या था और आज क्या हूँ, उस दौरान कोई एक्सपीरियंस बना है तो उसके बतौर मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ. I took decision in 2016 to contest for the elections of the Jaipur branch for the tenure 16-19, right? And I, as all of us do, that हम हमारे बड़ों से पूछते हैं, हमारे गुरुजन से आशीर्वाद लेते हैं, बात करते हैं, हमारे पेरेंट्स से बात करते हैं, हमारे स्पाउस से बात करते हैं. ऑब्वियसली शायद आप लोग के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, बट हम जनरली ये सब बातें करते हैं, राइट? फिर डिसीजंस आते हैं. तो मैंने जब 2016 के अंदर जयपुर इलेक्शंस वो सीए मेंबर्स को सर्व करने का सोचा, मदर इंस्टीट्यूट को सर्व करने का सोचा इन द बेस्ट इंटरेस्ट व्हाट आई कैन डू. So in that scenario, what I faced was that मेरे decision के बाद भी there was some decision which supported me, some people supported me, and some people I'll not say that they didn't support me, but yes, they had a different point of view. I'm very choosy with the words. I try my level best that I choose words very wisely. So I'm not saying they opposed me, but they had a different point of view for me. In fact, शायद उनका प्यार मेरी तरफ ज्यादा था क्योंकि वो मेरे फैमिली मेंबर्स थे, मेरे वेल विशर्स थे. So शायद प्यार इस रूप में था कि they think that obviously why one more responsibilities on his shoulders to be added when he has already few of the responsibilities to work upon. But एंड इनफैक्ट कुछ समय तक, आई थिंक एक हफ्ता या 10 दिन तक शायद मैं उनके डिसीजन से इन्फ्लुएंस भी हो गया और मैं अपने आप को उनके डिसीजन से प्रभावित मानने लगा. एंड आई डिडंट वर्क फॉर इट. I simply dropped for the idea of contesting the elections. But you will not believe, after 7 to 10 days, what happened with me was that सिर्फ एक thought उसने सब कुछ बदल दिया. और वो thought क्या था? वो thought ये था मेरे दोस्तों कि उस दिन रात को मेरे को ये दिमाग में आया कि मैं नहीं कंटेस्ट करता, लेकिन जिस दिन मैं चुनाव के दिन, इलेक्शन के दिन वहां वोट
कास्ट करने जाऊंगा और वहां मेरी ही तरह मेरे और जो दोस्त हैं, जो मैनेजिंग और जो मेंबर्स हैं, जो सर्व करने की सोच रहे हैं इंस्टीट्यूट को, मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को, ठीक है, और जिस दिन मैं वोट कास्ट करने जाऊंगा उस दिन कहीं मेरे दिमाग में अगर एक बार के लिए भी ये आ गया कि काश आज मैं भी इनकी साथ में खड़ा होता। जीतना नहीं जीतना सेकेंडरी होता है बॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता जीत और हार से, लेकिन ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे दिमाग में ये आया कि काश उस दिन, जिस दिन मैं वोट कास्ट करने जाऊंगा और उस दिन इनके साथ मैं भी यहाँ खड़ा होके एक अपॉर्चुनिटी पा सकता था मेंबर्स को सर्व करने की, इंस्टीट्यूट को सर्व करने की, और वो मेरे हाथ से चली जाए तो क्या होगा? वो एक थॉट था, वो एक वर्ड था, काश। काश ऐसा हुआ तो then I decided that no, this kash word cannot hamper my decision. This kash word cannot make me into the sleepless night. Unsatisfactory sleepless night नहीं जीनी है मेरे को। वो काश वर्ड था, सिर्फ और सिर्फ वो एक काश वर्ड। I took my decision, I changed my view, I simply contested, I simply move ahead, and जीतना हारना सब सेकेंडरी होता है, उसकी मेरे को बिल्कुल चिंता नहीं थी, बट सिर्फ फाइट कंटेस्ट करना था, किया, दैट्स इट। क्योंकि एटलीस्ट अगर मैं नहीं भी जीतता तो मेरे दिल और दिमाग में कभी ये ग्रजेस नहीं रहती कि यस, कि मैं उनके कहने की वजह से शायद कंटेस्ट नहीं करा, ठीक है, इट वाज माय डिसीजन टू कंटेस्ट, आई कुडंट विन, दैट्स इट, सिंपल एज इट। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज इज लाइक had I not won the elections तो क्या होता? कुछ नहीं, शायद मैं रिग्रेट नहीं करता। Had I won the election, which is actually the situation, and I'm in front of you, but the main point is, had I not contested the elections, then what? Then obviously I would have left into the unsatisfactory sleepless night. Grudges रहते मेरे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए, वो मेरे को नहीं चाहिए, राइट? अब हो सकता है आप लोग के दिमाग में ये आ जाए कि भाई ये तो अभी इसलिए ऐसी बातें कर रहा है क्योंकि now he has won the elections, he had been on the position, and that's why so and so. No, if it is so, let me tell you another thing. That is, I did not contest it for the regional council elections, right? Now, but लेकिन आज भी मैं एकदम सेटिस्फैक्टरी रातें सोता हूँ। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये मेरा डिसीजन था, जबकि वाइस वर्सा सिचुएशन और अदर ओपिनियन भी थे कि अंकित यू शुड कम अहेड एंड यू शुड फाइट द इलेक्शन, यू शुड कंटेस्ट द इलेक्शन, बट नहीं, मेरा खुद का फर्म डिसीजन था, मैं किसी से प्रभावित नहीं हुआ, सबके व्यूज सुने, एक निष्कर्ष पे आया कि मेरी क्या इफ्स है, क्या बट्स हैं, मेरी क्या प्रायोरिटीज हैं, एवरीथिंग गॉट चेंज्ड। I took my decision, and today I don't have any grudges with that. That why I didn't contest the election for the regional council. No, never. What I want to emphasize is, अब आप सोचोगे ये क्यों बता रहे हैं अपनी पर्सनल बात? मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, my dear friends, because this is the current situation with you all. ICI has come up with a, I must say, a very historic, and keeping the interest of each and every student in their mind with a scheme that is opt-out scheme, right? And I think the date has been extended to 27th also. अब आप लोग के दिल और दिमाग में बहुत कंफ्यूजन होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। पेंडेमिक सिचुएशन है, कोविड-19 का डर है, सब कुछ है, बिल्कुल मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आपको अपीयर होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको पोस्टपोन कर देना चाहिए, मैं कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ एक चीज कहता हूँ, बड़ों से पूछो, मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, गुरुजन से पूछो, दोस्तों से पूछो, सबसे पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसीजन खुद का लो कि मुझे अपीयर होना है या नहीं होना है। अगर आज मैं अपीयर होने का डिसीजन पोस्टपोन करता हूं तो कहीं किसी के कहने से, तो एक बार भी, मार्क माय वर्ड्स, एक बार के लिए भी दिल और दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि अगर सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ फियर, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू कोविड-19 अटैक एंड वाज सेम विद माय फ्रेंड हु हैज क्रैक्ड द एग्जामिनेशंस बाय अपीयरिंग इन जुलाई और अगस्त, ये दिल दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए कि काश सेम प्रोबेबिलिटी उसी मेरे दोस्त के साथ थी जिसको उसको भी डर था कोविड-19 का, लेकिन उसने उस डर को सामना किया और वो आज जाके एग्जाम में बैठा, वो पास हो गया, लेकिन मैं उस डर के मारे मैं पीछे बैठ गया। कोई बात नहीं, आप बैठना चाहते हो, आप नहीं देना चाहते हो, मत दो, लेकिन ये दिल और दिमाग में कभी मत आने देना काश मैं उसकी तरह बैठ जाता तो शायद पास हो जाता। इसके पीछे दो रीजन है, एक, काश आपको कभी सोने नहीं देगा, और नंबर 2, आप हमेशा किसी ना किसी सीनियर को ब्लेम करते चले जाओगे, चाहे वो आपके मदर फादर हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके गुरुजन हो, चाहे आपके मेंटर्स हो, चाहे आपके टीचर्स हो, whomsoever he or she is, आप हमेशा ब्लेम करते चले जाओगे। So I do not want that. So mark my words, जो भी डिसीजन होगा वो आपका होगा, खुद का होगा, सबकी राय जरूर लो, ब्लेम करने से कुछ नहीं होता। एंड आई हैव रेड समवेयर कि you should never blame in life to someone.
I'll take during the interaction with the students, I have come up with 2-3 questions, in fact many questions कि अब ये क्या करना चाहिए. I have summed up it in 2 questions. बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिपीटेटिव थे, मैंने उनको 2 में डाल के छोड़ दिया. उनको लेने के पहले मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, कभी किसी के ऊपर you should never blame someone. The reason is because the good people bring happiness for you, and worst people bring lesson for you, and the best people bring memories for you. So you should never blame someone. चाहे वो worst हो, चाहे वो good हो, चाहे वो best हो. You should never blame someone. I have, with the permission of the chair, Anil Yadav ji, only I have summed up many questions into 2 questions which I have in front of me. जो बच्चों के कुछ आए हैं, उसमें से एक ये है कि is it again, will this examination get again postponed? अभी शायद जुलाई की डेट दी है ICAI ने, क्या ये बाद में हो गए तो क्या करेंगे? My dear friends, tell me one thing. When you go to airport to catch your flight, and due to any damn reason the flight gets delayed because of the bad weather, what do? You simply wait over there for 1 hour, 2 hours, 3 hours. That's it. But you were prepared. You left your home to catch the flight for the airport. You did that. So again, the same situation is here. You have to take care of this in mind that yes, you are leaving your house. That is, you have to prepare for examinations if you are opting in, right? And hardly matters whether it gets delayed or not. अगर आगे पोस्टपोन भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी तैयारी रहनी चाहिए. आपने जब फ्लाइट पकड़नी थी तब भी तो घर छोड़ा ही था ना, या आप अपने घर पे बैठ गए थे? नहीं बैठे थे ना, क्योंकि वेदर कंडीशन कभी भी सुधर सकती है और नेक्स्ट अनाउंसमेंट आ सकता है फ्लाइट को टेक ऑफ का. उसी तरह से नेक्स्ट अनाउंसमेंट ICAI का भी कभी भी आ सकता है, राइट? सो यू हैव टू बी प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट. नंबर 1. नंबर 2, एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं. इसके अंदर ये बच्चों के खूब सारे व्यूज, क्वेश्चन रिपीटेटिव है. Appearing for the examination is safe for us or not? And we have 60 years more than 60 years of age people in our house, that is parents. My dear friends, सेफ की आप बात कर रहे हैं तो 2 चीजें हैं. नंबर 1, एक तो अवेयरनेस और डर के बीच में फर्क समझना पड़ेगा. नंबर 2, आप जो सेफ की बात कर रहे हैं वो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं या आप ICAI के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? मैं पहले बात करता हूँ अवेयरनेस और डर की. देखिए, you have the big difference between the fear and awareness. Awareness something like I have to do urgent work, not important. In this pandemic situation, I don't have to do important work. I have to do urgent work. Urgent work करना है मेरे को. So I have to do urgent work with all the precautions. Precautions हम 3 महीने से सुनते आ रहे हैं, हमको क्या लेना है वो मैं रिपीट नहीं करने वाला. सारे precautions हम आपको पता है, 3 महीने से सुनते आ रहे हैं, मैं रिपीट बिल्कुल नहीं करूंगा. Right? So what is your urgent work with precautions? That is awareness. But urgent work भी नहीं करना और घर पे बैठ जाना और डर क्या है वो हम सब देखते आ रहे हैं. नंबर 2, सेफ्टी. आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो वापस से वही बोलूंगा कि 3 महीने से हमको पता है हमें सेफ कैसे रहना है, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. अगर आप सेफ्टी की बात करते हैं, एज फॉर द ICAI इज कंसर्न, माय डियर फ्रेंड्स, ICAI इज आवर मदर इंस्टीट्यूट. तो डू यू ट्रस्ट योर पेरेंट्स? यस, वी ट्रस्ट आवर पेरेंट्स कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे. द सेम मैनर द इंस्टीट्यूट दैट इज ICAI इज आवर मदर बॉडी, वो भी हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देगा. वो भी प्रिकॉशंस ले रहा है और लेता रहेगा. आज हम तो सिर्फ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं. ICAI में बैठे हुए काउंसिल मेंबर्स और वो जो एग्जामिनेशन कमेटी बोर्ड ऑफ स्टडीज है, उनको तो हजारों की तादाद के बच्चों को सोचना है. वो अपने आप को हजारों बच्चों की तादाद शूज के अंदर रख के वहां पे सोच के डिसीजन ले रहे हैं. तभी तो ये डिसीजन आया है ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट. वरना तो क्या हो सकता था? कैंसिल, पोस्टपोन, यस और नो. वो इंस्ट्रक्शन देते हैं आपको, उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, ऑप्शन दिया है. अगेन विद द सेटलमेंट और द एडजस्टमेंट ऑफ योर एग्जामिनेशन फीस. Historic decision, right? So if you trust your parents, obviously we trust our parents. So आपको वहां पे भी ट्रस्ट करना पड़ेगा. Obviously वहां पे बहुत सारे मेजर्स होंगे और जहां पे आपको लगता है कि मेजर्स सफिशिएंट नहीं है, तो जिस दिन आप एग्जाम देने जाओ, you have the chairman of the Jaipur branch or the managing committee or even the email IDs on the website of the concerned examination department. You can write to them. You can meet the chairman also. Hardly matters to you. आप करो तो सही, लेकिन हम डर की वजह से करना ही नहीं चाहते हैं. अवेयरनेस और डर में फर्क समझो. तो ICAI को आप इतना कच्चा मत समझो. ICAI एक पार्लियामेंट्री बॉडी है बॉस, मजाक नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो आपको उस पर फेथ रखना पड़ेगा. So that is very important. So I'll not take much of the time, obviously, because our speaker is also waiting to address with you. अपनी बात को सम अप करना चाहूंगा सिर्फ ये बोलने से. कंक्लूजन क्या है मेरी बात का? सिर्फ ये है, नंबर 1, कभी किसी को ब्लेम करने की सिचुएशन में मत लाना. नंबर 2, काश वर्ड फोरमोस्ट यही है. काश वर्ड कभी लाइफ के अंदर ऐड नहीं होना चाहिए. तो आपका जो भी डिसीजन होगा हमेशा ये सोच, 1 दिन लो, 2 दिन लो, 3 दिन लो, लेकिन ये सोच लेना कि मेरे को मेरी काश वर्ड नहीं चाहिए, वरना आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट बी एबल टू हैव अ सैटिस्फैक्टरी स्लीप इन योर नाइट.
आई एम टेलिंग यू, और हमेशा ग्रजेस रहेंगे लाइफ के अंदर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल सिंपली एंड अप इन वन कोट. अस्त व्यस्त है, अस्त व्यस्त है मगर फिर भी बड़ी जबरदस्त है ये जिंदगी. अस्त व्यस्त है मगर फिर भी बड़ी जबरदस्त है ये जिंदगी. इसे जबरदस्ती मत जीना मेरे दोस्त. मैं फिर बोल रहा हूं, किसी के जबरदस्ती कहने से ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट मत करना. किसी के जबरदस्ती कहने से. अस्त व्यस्त है मगर फिर भी बड़ी जबरदस्त है ये जिंदगी, मगर फिर इसे जबरदस्ती मत जीना मेरे दोस्त, बल्कि जबरदस्त तरीके से जीना. Thank you, and thank you all of you, and good luck for your future endeavors. Take very wise decision, and thank you again to the chairman, vice chairman, and the whole managing committee for inviting. Thank you all.